हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले वीडियो में डेटा कलेक्शन लिस्ट इन पाइथन, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कंस्ट्रक्टिंग वेक्टर्स मींस हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, इनिशियलाइज द लिस्ट, लेंथ फंक्शन, लिस्ट मेथड्स। तो यहाँ पे 3 मेथड्स है, बट मैंने उस वीडियो में अराउंड 10 मेथड्स कवर किया है। फंक्शंस, लेंथ फंक्शन एंड सॉर्टेड फंक्शन एंड द del इंस्ट्रक्शंस, ये 4 एंड 5 टॉपिक इसमें से 3.1 में से मैंने कवर कर लिया है। This video is going to be a very important because in this video we are going to cover indexing and slicing। ठीक है, लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का क्या रोल है वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडेक्सिंग का थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने बेसिक बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, दैट विल बी बेनिफिशियल। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का यूज क्या है? सपोज आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उसमें मुझे 25th नंबर प्रोडक्ट को फैच करना है। एक लिस्ट में से बीच का कोई आइटम मुझे फैच करना है, उसको डिटेल गेट करना है, ठीक है। और मान लीजिए मुझे उस लिस्ट में से मुझे 10 से 20 के जो बीच का जो आइटम्स है लिस्ट में से वो मुझे गेट करना है। तो इस जगह पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का यूज होगा। Indexing is used to access a single element, while slicing is used to access multiple elements from the list. The first जो scenario है, how can you access only the 25th product from the list? तो इसका यूज होगा indexing. Using the index, we can access the specific item from the list. And इसका जो आंसर होगा वो है slicing. If you want product from the position 10 to 20, then you can use slicing. ठीक है, अब स्लाइसिंग किसको बोलते हैं, कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, अब मैं फर्दर आपको दिखाता हूं। इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया। इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस अ सिंगल एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स। और स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस द मल्टीपल एलिमेंट। इंडेक्स का रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बुक्स में जो इंडेक्स होते हैं ना, है ना, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है ना, तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ लाइक टर्निंग आउट द पेजेस, मतलब पेज पलटने से बेटर आप डायरेक्टली इंडेक्स पे जाओगे और इंडेक्स में से आप देख लो, अच्छा चैप्टर 1 जो है वो इस पेज से इस पेज स्टार्ट है, चैप्टर 15 जो है वो इस पेज पे है, तो वहां पे इंडेक्स है which helps us find that specific item easily, है ना। मुझे जैसे ही उस चैप्टर का पेज नंबर मिल जाता है, मैं डायरेक्टली उस पेज को ओपन करूंगा और जाके सर्च कर लूंगा। तो ये इंडेक्सिंग का काम करता है। अब लिस्ट में कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेम अगर स्लाइसिंग का एग्जांपल दूं तो मान लीजिए किसी भी फ्रूट्स को मैंने स्लाइस किया है, अब उसमें से मुझे मान लीजिए 2 पिक करना है, ठीक है। कहां से पिक करना है, बीच में से करना है, लास्ट में से करना है, तो मैं बीच में से कहीं से भी 2 3 4 5 स्लाइस पिक कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है मेरे पास बहुत सारे स्लाइस है, यानी बहुत सारे लिस्ट है, लिस्ट आइटम्स है। एक लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज है, मुझे उसमें से 3 उठाना है, 5 पिक करना है, 10 उठाना है, तो स्लाइसिंग का यूज करेंगे। देखिए मेरे पास में एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट का यूज करके आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ये लिस्टिंग सिखा दिया था। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं विद द नेम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग डॉट पी वाई। ये हमारा एक लिस्ट है जो मैंने क्रिएट किया है, फ्रूट्स इक्वल्स टू, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में मैंने सभी फ्रूट्स का नाम दे दिया है। अब इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या होता है? In Python, index always starts from 0. अब there are 2 types of indexing, positive indexing and negative indexing. First हम समझते हैं positive indexing. So positive indexing में indexing always starts from 0. कैसे? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये है positive, ठीक है। तो पहला जो
आइटम है उस लिस्ट में उसको हम बोलेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो आइटम स्टार्ट होता है इंडेक्स में वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये लिखा है ना, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। दूसरा होगा 1 0 1, ऐसे ही फिर इंक्रीमेंट होते जाएगा 2 3 4। टोटल काउंट जो लिस्ट में है वो है 5, बट इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो हमें 0 1 2 3 4। ठीक है। अब मुझे इसमें से मान लीजिए एप्पल फैच करना है, तो मैं कैसे फैच करूंगा? तो इंडेक्सिंग में ऐसे काम करता है कि फ्रूट्स यानी कि लिस्ट ऑफ, ऐसे एक सेकंड, लिस्ट, जो लिस्ट का नाम आपका है, ऑफ जो भी आइटम आपको फैच करना है उसका इंडेक्स। मान लीजिए ये मुझे फैच करना है, इसका इंडेक्स क्या है? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो है, तो मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ जीरो। तो ये हमें क्या देगा? ये वैल्यू देगा, उस लिस्ट में जो वैल्यू है वो मुझे देगा। ठीक है, सिर्फ जीरो लिखने से। चलिए इसको मैं दिखाता हूं। मैं प्रिंट के अंदर इसको पास करूंगा कैसे कि फ्रूट्स यानी कि लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं बोलूंगा जीरो। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में मिलेगा एप्पल। तो ये है इंडेक्सिंग। अगर मुझे ऑरेंज गेट करना है तो ऑरेंज का 0 1 2 3, ये रहा ना 3, तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगा। जैसे ही मैं 3 एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑरेंज। ठीक है, तो ये है आपका इंडेक्सिंग, दैट्स पॉजिटिव इंडेक्स। अब हम आते हैं नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स, पाइथन आल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्स, लेकिन इसमें क्या होता है, मैं इसको भी दिखा देता हूं कि कैसे वर्क करता है। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा लास्ट से स्टार्ट होता है, और ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो फर्स्ट यहां से जाएंगे तो ये होगा -1, ये -1 -2 -3 -4 -5। यानी कि फर्स्ट जो आपका आइटम है अगर इधर से देखा जाए तो ये -5 होगा, ये -4 होगा, ये -3 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा। ऐसे वर्क करता है। अगर आप इसको, अब मैं आपको दिखाता हूं निगेटिव इंडेक्सिंग में। अगर मैं यहां लिखता हूं -1 तो मुझे आउटपुट मिलेगा ग्रेप्स। ठीक है, आउटपुट आया ग्रेप्स। निगेटिव हमेशा लिस्ट के एंड में से काउंट होता है, जो कि -1 से शुरू होता है, ना कि जीरो से। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर मुझे मान लीजिए एप्पल गेट करना है ना हो, तो मैं बोलूंगा -5 और रन करता हूं तो मुझे मिल गया एप्पल। और पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपने देख ही लिया था कि हम इसके लिए मैं बोलूंगा फ्रूट्स ऑफ जीरो, तो ये भी देगा क्या? एप्पल। दोनों ने एप्पल ही दिया, पॉजिटिव इंडेक्स भी एप्पल ही रिटर्न कर रहा है एंड नेगेटिव इंडेक्स भी वही कर रहा है। बस अंतर क्या है कि हम इंडेक्स में -5 पास कर रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स में 0 पास कर रहे हैं। इंडेक्स एरर ये कब आता है? जब आप कोई भी वैल्यू, कोई भी लिस्ट है उसमें जो आइटम है उसका वो जो स्पेसिफिक आप इंडेक्स यहाँ पास कर रहे हो वो उस इंडेक्स में है ही नहीं, यानी वो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है, उस इंडेक्स पे कोई आइटम ही नहीं है, तो एरर थ्रो करेगा। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि प्रिंट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं कर रहा हूं 5 या 6, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है टोटल 5 ही है, यानी इसका लिस्ट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 4 के बाद अगर यहाँ पे 5 डालते हो तो एरर आएगा। चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे आ गया इंडेक्स एरर। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोड लिख रहे हो, तो ये मेक श्योर करना है कि जो आप इंडेक्स लिख रहे हो वो आपके उस लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ये हो गया इंडेक्सिंग। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पिक करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। इंडेक्सिंग में आपने देखा हमने एक इंडेक्स पास किया और उसका आइटम हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द इट्स पोजीशन, बेस्ड ऑन द इट्स इंडेक्स। नाउ स्लाइसिंग में मल्टीपल एलिमेंट्स गेट करेंगे कैसे? इसका एक सिंटेक्स है, मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखा देता हूं। ये है इसका सिंटेक्स, मैं इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूं। ये है लिस्ट का सिंटेक्स। लिस्ट
स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। स्टार्ट मीन्स आपको कहां से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया था ना स्लाइसिंग, बीच में मान लीजिए 10 से 20 तक आपको डेटा चाहिए है ना, तो स्टार्ट कहां से करना है, तो 10 से करना है। स्टॉप कहां करना है, तो अगर आपको 20 तक चाहिए यानी 20 भी चाहिए तो आपको 21 डालना पड़ेगा, क्योंकि 21 पे जाके स्टॉप होगा। अगर आप सिर्फ 20 लिखते हो तो 19 तक ही लेगा, क्योंकि 20 पे जाते हैं स्टॉप हो जाएगा, 20 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो जो भी स्टार्ट पे आप स्टॉप पे आप नंबर दोगे वो एक्सक्लूड हो जाता है इसमें से, और स्टार्ट पे जो दोगे वो इंक्लूड होता है, यानी वो भी वहां से भी डेटा पिक करता है और यहाँ जाते ही स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपको 1 से 10 तक चाहिए तो आपको 1:11 लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, कितना स्टेप आपको फर्दर आगे बढ़ना है, तो 1 by 1 मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, वो स्टेप होता है। अगर आप यहाँ पे 2 स्टेप दोगे तो 1 3 5 7 9 ऐसे, यानी कि ऑल्टरनेट एक के बाद दो, 1 + 2 3 3 + 2 5 ऐसे। 3 करते हो तो 1 + 3 यानी कि 1 4 है ना, 1 4 7 ऐसे ऐसे काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्रैक्टिकली इसको कैसे काम करें, मैं दिखाता हूं। मेरे पास में फ्रूट्स, मैं यहां लेता हूं स्टार्ट में, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं ताकि प्रॉपर दिखा। स्टार्ट से मैंने बोला मुझे चाहिए ये 3 आइटम चाहिए मुझे, ठीक है, ये 3 आइटम मुझे चाहिए, बनाना मैंगो एंड ऑरेंज। तो मैं कैसे इसको गेट करूंगा, इसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा स्टार्ट कहां से करना है, तो मैं उसका स्टार्ट का इंडेक्स लिखूंगा, स्टार्ट इंडेक्स स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स मैं बोल रहा हूं मुझे यहां से चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या है 1, मैं बोलूंगा मुझे स्टार्ट करो 1 से, कॉलन स्टॉप कहां करना है, कॉलन है ना, सो स्टॉप कहां करना है, तो 1 मुझे ऑरेंज चाहिए, ठीक है, ये तीनों मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए, तो मुझे स्टॉप करना है ग्रेप्स पे जाके, यहाँ जैसे ही जाएगा स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं, तो मैं बोलूंगा इसका इंडेक्स क्या है 4, तो मैं बोलूंगा 4, ठीक है। और स्टेप जो है वो डिफॉल्ट में 1 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाया था 1 करके, तो क्या करेगा 1 2 3, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर डालता हूं ताकि प्रिंट करके नीचे आपको आउटपुट में दिखा सकूं, ठीक है। आउटपुट में क्या है, बनाना मैंगो एंड ऑरेंज, बनाना मैंगो एंड ऑरेंज। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि मुझे 3 तक 1 2 3, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ आउटपुट आएगा बनाना, ठीक है, बनाना एंड मैंगो 2 आ गया यहाँ पे, और 3 वाला पे स्टॉप हो गया, एक्सक्लूड हो गया, राइट। और अब मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, स्टेप वाला दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4, यानी यहां से जाएगा यहाँ पे, तो हमें इसमें क्या आउटपुट आएगा पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 से स्टार्ट होगा यानी यहां से, तो पहले ये पिक करेगा। अब बता रहा है कि स्टेप कितना है 2 है, तो 1 के बाद एक ऑल्टरनेट यानी प्लस करके 1 + दिस 2, यानी कि यहाँ पे 1 + 2 3 है ना, फिर 3 + 2 5, फिर लास्ट में कुछ होता तो पहले ये होगा, फिर ऑरेंज। दूसरा हमने क्या लिखा है 4, 4 को एक्सक्लूड करना है, यानी कि यहीं तक ही, यहाँ पे जाते ही स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ इतने रिकॉर्ड है जिसमें स्टेप 2 के हिसाब से हमें डेटा फैच करना है, तो बनाना एंड ऑरेंज, ये 2 आउटपुट आएगा, बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है। अब मैं स्टेप को हटा देता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 से स्टार्ट करो और मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉलन के बाद कुछ पास नहीं करता हूं, मतलब कि मैं स्टॉप में कुछ दे ही नहीं रहा हूं। स्टार्ट तो मैंने 1 दे दिया कि स्टार्ट करो बनाना से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्टॉप कहाँ करना है, कहीं नहीं करना है, यानी कि लिस्ट में जितना भी रिकॉर्ड्स है सब फैच कर दो। चलिए देखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये चारों रिकॉर्ड्स प्रिंट कर देगा। आ गया बनाना मैंगो ऑरेंज एंड ग्रेप्स। नाउ अब मैं बोलता हूं कि इसको हटा दो और मैं यहां डाल दूं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कॉलन 4, मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट में कुछ दो ही मत, फर्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कुछ मत दो, लेकिन स्टॉप कहां पे करना है 4 पे करना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कुछ भी नहीं पास करता हूँ स्टार्ट में, तो वो शुरू से ही यानी इंडेक्स 0 से डेटा पिक करेगा सब, समझ आ रहा है, ये 3 इतना, जैसे ही 4 पे जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड आया 1 2 3 4, ठीक है, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, ठीक है।
नाउ अब मैं इन दोनों को हटाता हूं तो क्या होगा, तो सभी रिकॉर्ड्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं मेंशन किया, स्टॉप भी मेंशन नहीं किया, तो ये जितना भी लिस्ट में सभी आइटम को फैच कर देगा। अगर आपको सब चाहिए तो सिर्फ कॉलन लिख दो, स्टार्ट स्टॉप हटा दो, कॉलन डाल दो, उसमें स्लाइसिंग का काम करेगा ये। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको बताया वो है स्लाइसिंग, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप का यूज करके। तो आशा करता हूं आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लिस्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। थैंक्स।